हेलो स्टूडेंट। तो कल हम सेशन में लगभग लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। आज हम इससे आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं हमारा चल रहा है डिजिटल रूट सम। ठीक है, हम इसके बेसिक कंसेप्ट को हम देख चुके थे। मैं जस्ट एक ओवरव्यू अगर दूं बेसिक कंसेप्ट का, तो बेसिक कंसेप्ट का ओवरव्यू ये है कि सर डिजिटल सम में डिजिट को सम करते हुए जाते हैं और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसने भी इससे पहले फर्स्ट क्लास नहीं देखी, एक बार प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उसको देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब आप इस पे आइए। अब आज हम क्वेश्चन लेंगे आपके सीजीएल, सीएचएसएल मेंस के, सीजीएल मेंस के और एमटीएस वगैरह सारे क्वेश्चन मिक्स, एसआई वगैरह क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टार्ट करें। और आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं डिजिटल रूट, तो डिजिटल रूट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करेंगे बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डिटेल में ना जाकर एक दो मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड हुआ कि सर क्या मैं इसको डिटेल में सॉल्व करूं, लेकिन वो मेथड सही नहीं है। दूसरा हुआ आप अप्रोच लगाए, मतलब डिजिटल सम लगा। आइए लगाते हैं। तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम 3, 2, 5 और 1, 6 मैं सीधा लगा रहा हूं। मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट को नहीं लिखेंगे, उससे कैलकुलेशन और बढ़ती है। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आप बोलेंगे 3, 2, 5 और 6 मैं आपको बता चुका हूं, पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 3, 2, 5 और 1, 6, 6 का मीन्स होता है 36 स्क्वायर, 36 मतलब 9, 9 का मतलब होता है 0। मुझे लगता है कोई डाउट है, हम देख चुके थे। 6 और 4 10, 10 और 8 18। सर 18 के स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यही हो गया 9 मतलब 0, 9 मीन्स 0। आगे देखिए 9 खुद ही कैंसिल है, 8 और 3 11, 11 कितना होता है 2। तो क्या मैं इसको 2 लिख दूं, दोबारा आपको इजी हो इस वजह से मैंने एक बार दिखा दिया। 11 11 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू एक्स प्लस 9 7 2 9 6 और 4 10 का 1 एक्स प्लस 1। तो आप बोलेंगे एक्स इक्वल टू माइनस के 5। पहला पॉइंट बहुत ध्यान समझिए, छोटे छोटे कंसेप्ट आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। सर ये जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है, मैं आगे इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। डिजिटल सम एक तो आप समझ लीजिए, कभी भी जब भी अप्रोक्सीमेशन होता है वहां डिजिटल सम नहीं लगता। अगर कहीं अप्रोक्सीमेशन है तो डिजिटल सम नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी नीचे बेस पर कोई ऐसे डिजिट आ जाए जो सिंप्लीफाई ना हो रही हो, वो कैसे आएगी मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो भी डिजिटल सम में प्रॉब्लम आती है। ये दो चीजों के अलावा हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन परफेक्ट नंबर आना चाहिए। जैसे सर अगर कभी भी डिजिटल सम माइनस आ जाए, बहुत ध्यान से देखिए, अगर डिजिटल सम माइनस आ जाए, इफ डी आर विल बी निगेटिव, अगर डिजिटल सम माइनस आए तो करना क्या है, जिस डिजिट में से, क्या से ध्यान से सुनिए, अगर कभी डिजिटल सम माइनस आए तो हमेशा 9 में से इस डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देना। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है सर, 9 में से। तो आप बोलेंगे 9 माइनस के 5, हमारा आंसर, आवर आंसर विल बी 4। अगर डिजिटल सम माइनस आए तो हमेशा 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आवर आंसर विल बी 4। पहला पॉइंट, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर आके। अब सर इसका मतलब x की वैल्यू वो आंसर है जिसका डिजिटल सम 4 होगा। चेक करते हैं। नंबर 1 6391 नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि इसका आंसर 4 नहीं है। सेकंड देखते हैं, 8 और 192 का अंडर रूट, नॉट पॉसिबल सर, इसमें तो आंसर परफेक्ट नहीं आ रहा। आगे देखते हैं 6398 और 194, इसका मतलब यही आंसर है, क्योंकि नेक्स्ट वाले का परफेक्ट आ रहा है 2। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होगा। एक बार आराम से देख लीजिए, जिसको कोई डाउट है एक बार मुझे फटाफट कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आइए चेक करते हैं इसको। एक्स की वैल्यू पूछी है और ऑप्शन में आपके सामने एक्स की वैल्यू दी है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आइए निकालते हैं। आप बोलेंगे 7 और 5 12, 12 का मीन्स 3। बहुत ध्यान से देखिए, 7 और 5 12, 12 का मीन्स 3, पहला पॉइंट। दूसरा 8 और 4 12, 12 का मीन्स 3, 7 और 15 का मीन्स 15 मतलब क्या होता है 6, पहला पॉइंट। बताइए कोई इसमें डाउट हो। ठीक है दोस्तों, अभी इलेक्शन है 2024 में, आपके लिए गोल्डन चांस है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रैब करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है वैकेंसी में डिले हो, तो अभी ये सबसे अच्छा गोल्डन चांस है आपके लिए। तो आप बोलेंगे ये होगा x प्लस 8 टू 10, 10 और 6 16, 16 का बोल सकते हैं हम 7, 8 टू 10 10 और 6 16 मतलब 7। देखिए अब आप चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा 3 3 जा 9 और 9 की मल्टीप्लाई ऐसे भी करेंगे, 9 6 जा 54 तो भी 9। क्या मैं इसको 0 बोल सकता हूं डायरेक्ट,
तो x की वैल्यू सर कितनी हो गई, आप बोलेंगे x हो गया -7, और -7 होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कभी भी माइनस आए डिजिट को क्या कर देंगे 9 में से सब्ट्रैक्ट। तो आवर आंसर मतलब आवर x की वैल्यू विल बी 2। बताइए क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? x की वैल्यू हो गई 2। आइए सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू सच में 2 है तो ऑप्शन चेक करते हैं किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी। नंबर 1 4 4 8 10 12, 4 4 8 टू 10 टू 12 का मतलब होता है 3। नहीं सर, नॉट पॉसिबल, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड चेक करते हैं। आप बोलेंगे 6 3 9 4 4 8, नॉट पॉसिबल। 4 3 7 या 4 4 8 और 1 9 दैट इज 3, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब कोई भी सेटिस्फाई ना करे आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दी। अब मुझे बताइए क्या ये सबको क्लियर हुआ? एक बार अगर किसी को भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आप अपनी डाउट वहां मुझे भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीजीएल 2018 के मेंस में आया हुआ है, सीजीएल 2018 के मेंस में आया, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, खुद ट्राई कीजिए। अब आप खुद सोचिए ऐसा क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? कभी भी नहीं सर। अगर आप डिजिटल सम नहीं लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के डिजिटल सम लगाना। आज मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा जिसमें आपका अलजेब्रा भी मिक्स होगा और अर्थमेटिक भी मिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कलर कर लेते हैं रेड। देखिए तो अगर सर m पूछा है तो मैं सीधा यही सॉल्व कर देता हूं। तो सर इसकी वैल्यू हो गई 2 और 2 का स्क्वायर सर 4 है और 2 का स्क्वायर 4 है, 4 4 8 टू 10, 10 का मीन्स m। तो सर m का डिजिटल रूट 1 आ गया। पहले बताइए क्या इसमें किसी को डाउट? सर m का डिजिटल रूट 1 है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सेकंड देखिए सर इसका डिजिटल सम हो गया 3 प्लस 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 9 और 9 का मतलब 0। तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूं सर ये 0 लिखा है और 3 3 3 9 है ही 0, तो इसका मतलब डिजिटल सम हो गया 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 प्लस 3, दैट इज आंसर हो गया 4। किसको डाउट है मुझे बताइए? इसका मतलब वो मेरा परफेक्ट आंसर है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 4, हाँ या ना? एक बार सभी से कमेंट चाहिए मुझे। अगर ये सबको क्लियर है आइए सॉल्व करते हैं किस में आंसर आपका 4 आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 9, 9 तो 0, ये भी 9 0, 5 3 8 1 9 दैट इज 3। सर ऑप्शन आना चाहिए 4, आंसर आना चाहिए 4। सेकंड देखिए 9 9 8 और 1 9, 6 to 8, नॉट पॉसिबल सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखिए 9 8 और 1 9, 6 और 7 13 मतलब 4, बिल्कुल सर मे बी पॉसिबल। लेकिन हो सकता है कि आगे के किसी क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा हो, तो उसके लिए हमें मैच करा लेना है आगे। और देखिए 9 9 आपका 6 3 9 5 2 7, नॉट पॉसिबल। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ठीक। तो 2018 सीजीएल मेंस में पूछा गया था, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है दोस्तों, आराम से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए CHSL 2018, अब मैं एसएससी के कोर कंसेप्टों की तरफ जा रहा हूं। एसएससी के कोर कंसेप्ट जिनको बोलते हैं कोर क्वेश्चन जो है, ये उनकी तरफ चल रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन में क्या क्या कमियां आई हैं या क्वेश्चन में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो P इक्वल टू है 999, क्वेश्चन पूछा गया P इक्वल टू है 999, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द, बहुत ध्यान से समझिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछा। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट, वैसे अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं दोस्तों तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा, आप जानते हैं a प्लस बी का क्यू, a माइनस बी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उसी से हम बच रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका हुआ इसका, सबसे बेस्ट तरीका हुआ आपको सीधा सीधा डिजिटल सम लगाने का। तो सर सीधा सीधा डिजिटल सम, p का मतलब हो गया 9 मतलब 0, कहानी खत्म। सर जब 9 ही 0 हो गया, p ही 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी 0, इसका मतलब आवर आंसर विल बी 0। आइए चेक करते हैं कौन कौन सा आंसर 0 आ रहा है। देखिए, अब देखिए नंबर 1, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं 9 9, ये तो 0 है, लेकिन ये 9 8 8 3 24, 24 का 6, नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि आंसर विल बी 0 होना चाहिए। 9 9 9 8 8 8 24 नहीं, नॉट पॉसिबल सर।
देखिए 9 9 9 8 8 24 नॉट पॉसिबल सर। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है बता दूं, ये है 9 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 9 का मतलब है 0। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए किस किस को क्लियर नहीं है? क्या आपको देखा? क्या हमने इसमें टाइम लगाया? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे कम से कम टाइम लगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। बहुत बढ़िया, चलिए फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन को आगे लेते हैं थोड़ा सा। अगर किसी का बहुत अच्छा मैथ्स है या आपको बेसिक क्लियर है तो आप इसको स्पीड से भी देख सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट पे पकड़ है तब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, P इक्वल टू 999, ये अंडर रूट में है। P इक्वल टू 999 पूछा है अंडर क्यूब P इंटू पी स्क्वायर इंटू के 3P प्लस 3 प्लस के 1। अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ EQ प्लस BQ, और ये CHSL 2017 और CGL 2019 में आ चुका है। लेकिन वही बात हुई, अगर मैं इसको डिटेल में सॉल्व करूंगा तो सॉल्व ही करूंगा, फिर टाइम कहां बचेगा? तो इसी के लिए तो है डिजिटल रूट। आइए लगाते हैं डिजिटल रूट। तो ये है P इक्वल टू 0 लिखा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे डेट इज 3 0 समथिंग डेट विल बी 0। बताइए क्लियर हुआ? बिल्कुल। आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, हम आसान बनाने के लिए तो लाए हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 आंसर होना चाहिए 0, नॉट पॉसिबल। आप बोलेंगे 1 और 1 2, नॉट पॉसिबल, डेट इज 0। 9 विल बी 9 9 8, नॉट पॉसिबल सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर हो गया सी। पहले बताइए किसको कोई डाउट है इसमें? मुझे फटाफट कमेंट कर देना वीडियो के बाद। एक बार कमेंट, जब भी आप वीडियो देखें कमेंट जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो बनाऊं। और मैं चाहता हूं कंप्लीट सिलेबस, जिस टॉपिक पे आप कहेंगे, जिस एग्जाम से रिलेटेड, जीडी, आप 10+2, CHSL, CGL, जो भी आप कहेंगे मैं सब पे वीडियो बना सकता हूं, किसी पे भी जो भी आप कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया हमने, हल्का सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू है 2, आइए देखते हैं। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 9, और एक इसके इक्वल है आपका, x की पावर 8 - 1 अपॉन x की पावर 4 + 1। और y की वैल्यू अगर लें, मैं थोड़ा सा बता दूं, y की वैल्यू है, b की वैल्यू है y की पावर 4 - 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस के 1। ये इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन है। आपसे पूछा गया है बताइए a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के ab स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पूछा गया सर हमें तो केवल इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आइए निकालते हैं, कैसे निकालें। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये जो स्क्वायर है ये केवल b के साथ है, ये केवल b के साथ है, ये ऐसे है ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए निकालते। सबसे पहले आसान चीज देखते हैं, सबसे इजी कौन सा, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। सबसे इजी सर, y की वैल्यू है 9 और 9 का मतलब होता है 0। इसका मीन सर अगर मैं यहां पुट करूं, डेट इज 0 - 1, यह है 0 + 1, डेट इज -1, और माइनस जब भी होता है आंसर आता है 8। 9 में से उसको सब्ट्रैक्ट करिए 8, इसका मीन्स b की वैल्यू हो गई सर 8। पहले बताइए क्या इसमें कोई डाउट है? b की वैल्यू सर 8। चलिए सर ठीक है, b की वैल्यू क्लियर हुआ। x की वैल्यू सर 2 है। ठीक है, आइए तो एक्चुअल में ये है, दो तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं? सर ये है x स्क्वायर का होल 4 -1 अपॉन x की 4 + 1। क्या लिखा जा सकता है या नहीं? दैट इज a स्क्वायर - b स्क्वायर, कैसे भी लिख लीजिए। क्या आप सभी को ये क्लियर है? क्या मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, कहीं लिखा हो x की पावर a का होल b, दैट इज इक्वल टू x की पावर b का होल a। अगर किसी को भी ये क्लियर नहीं है तो मैं इसकी बेसिक वीडियो, जिससे ये बनते कैसे, मतलब और बेसिक वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा, जिसको बिल्कुल बेस कहते हैं। तो x की पावर a का होल b इक्वल होता है x की पावर b का होल a, और यही इक्वल होता है x की पावर ab के। पहला पॉइंट, ठीक है। जो भी क्लियर ना हो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ सर, x की पावर 8 को मैं x की पावर 2 का होल 4 भी लिख सकता हूं, और इसी को अगर मुझे जरूरत पड़ी x की पावर 4 का होल 2 भी लिख सकता हूं, जैसा भी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्या मैं यहां स्क्वायर लगा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, 1 की पावर एनीथिंग वो तो है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, हमने जानबूझ के उसको लिख लिया, जब आप इसको ओपन करेंगे ये होगा x स्क्वायर x की 4 - 1
प्लस एक्स की 4 प्लस 1, एक्स की 4 माइनस 1 इंटू एक्स की 4 प्लस 1, एक्स की 4 प्लस 1 से कैंसिल आउट। क्या मैं सीधा लिख दूं? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? डेट इज फॉर एक्स की 4 माइनस 1, हाँ या ना? सभी एक बार कमेंट करिए, क्या सबको क्लियर है? नहीं, ठीक है ना? एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट नहीं लिखा, सीधा लिख दिया। तो ये हुआ एक्स की 4 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सबको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी? पहले बताइए क्या ये सबको क्लियर है? दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ये सबको क्लियर है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप बोलेंगे एक्स की 4 माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी बोली सर आपने? 2। मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं सर 2 की पावर 4 माइनस 1 16 माइनस 1 15, 15 का मतलब होता है 6। पहले बताइए, तो a की वैल्यू आ गई 6, मतलब a का डिजिटल रूट आ गया 6 और b का डिजिटल रूट आ गया 8। पहले आराम से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसको क्लियर नहीं बताइए। और अगर आपको यहां तक क्लियर है तो अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब हम सीधा सीधा वैल्यू सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 6, तो ये हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 का होल स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, 64 कितना होता है? 1, 10 मतलब 1 मतलब 6। देखिए बहुत तरीके हैं। 36 का मतलब होता है 9 मतलब 0, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, 96 का मतलब होता है 6 मतलब 6 6 12 मतलब फाइनल आंसर आना चाहिए हमारा 3। अब बताइए क्या ये क्लियर है कि नहीं? आपके सामने स्क्रीन है, मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो गया हूं। क्या ये क्लियर है आपको? आइए चेक करते हैं किसका आंसर 3 है। ऑप्शन नंबर 1 9 कैंसिल, 8 और 1 9, 5 और 2 7। नहीं सर, इसका आंसर 3 नहीं है। सेकंड देखिए 9 5 और 9, 2 और 2 4। नहीं सर, इसका आंसर 3 नहीं है। लास्ट नेक्स्ट थर्ड देखिए 9 6 2 8 और 8 16 और 5 21, 21 का मतलब 3। बिल्कुल सर, यही आंसर है। 9 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 का मतलब 4। नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? किसको किसको क्लियर नहीं है? एक बार मुझे फटाफट आपसे कमेंट चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी आते हैं और एसएससी सीजीएल में तो आते हैं। और आज मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहा हूं जो अधिकतर एसएससी वगैरह में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से और करना है। 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ 500। पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, आइए निकालते हैं। हमें परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? 1/100, 1/100 मतलब नीचे 0, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइए, तो आप बोलेंगे 53 5 और 3 8। सीधा सीधा हम कंसेप्ट लगा रहे हैं। 5 और 3 8, 2 और 1 3, 5 2 7, 8 2 10, 10 और 6 16 इज इक्वल टू x इंटू के 5 परसेंट। जब भी नीचे डिजिट किसी का डिजिटल सम 1 है तो वो हम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। 8 3 24 6, और आप जानते हैं चाहे तो ऐसे कर लीजिए 6 और 7, 1 और 7, 7 7 जा 49, 49 का 4 x इंटू 5। बताइए कैसे भी कर लीजिए। 6 4 10, तो डेट इज x इज इक्वल टू 2। तो राइट आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप बोलेंगे 9 5 4 2 7, नॉट पॉसिबल। 5 5 10, 10 18 टू 20 हो सकता है सर। 6 3 9, 6 और 14, 14 का मतलब 5, नॉट पॉसिबल। तो आप बोलेंगे 9 8 8 16, 3 19, 1, नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए क्या सबको क्लियर है या नहीं? मुझे फटाफट सभी से कमेंट चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए मुझे लगता है कि सभी को क्लियर होगा। फिर भी जिसको कोई डाउट हो, बहुत बढ़िया, आप मुझे कमेंट में करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सीजीएल 2018 मेंस में आया हुआ, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल कर पाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको हैंडल कर पाते हैं। a इक्वल टू 0.216 प्लस 0.008 अपॉन 0.36 प्लस 0.04 माइनस के 0.12 और b इक्वल टू दिया है 0.729 माइनस के 0.027 अपॉन 0.81 प्लस 0.09 प्लस 0.27। बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा। कौन सही आंसर निकाल पाता है? देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा? कौन कौन सही एक्यूरेट आंसर निकाल पाता है इसका? ध्यान से देखना, मुझे एक छोटी सी लॉजिक बतानी है। सर इसको करने के 3 मेथड है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड। मेथड नंबर 1, इसको मैं डिटेल में करूं क्योंकि ये 0.6 का होल क्यूब होगा, दैट विल द मेथड नंबर 1, हम उससे नहीं जाएंगे। मेथड नंबर 2, डिजिटल सम, वो भी ठीक है, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर अगर मैं इस, क्योंकि ये 2018 मेंस में आया है, अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की नीड थी ही नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही बिना सॉल्व किए बोल सकता था। कैसे, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताना है। आप जानते हैं जो भी डेटा है उसका होल स्क्वायर, किसी ना किसी का तो होल स्क्वायर किया गया होगा तभी तो ये आए। भाई आंसर तो इनमें से है क्योंकि ऑप्शन है, हमारा एमसीक्यू पेपर है, तो जो भी आंसर है इनमें से किसी का स्क्वायर करने पर मिलेगा, मतलब किसी का स्क्वायर करने पे मिला होगा। इसका मतलब अगर ये किसी के स्क्वायर करने पर मिला होगा, इसका मतलब इसका परफेक्ट रूट इसकी पुरानी पोजीशन में पहुंचाया जा सकता है, इसका मतलब इसका परफेक्ट रूट निकाला जा सकता है। इसका मतलब सर क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, केवल वो आंसर सेलेक्ट करो जिसका परफेक्ट रूट निकाला जा सकता है। और सर ऐसा केवल एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्या 0.8 का परफेक्ट रूट है? नहीं सर, नॉट पॉसिबल, पॉइंटों में। क्या सर 1.4 का परफेक्ट रूट है? नॉट सर। क्या 2.2 का परफेक्ट रूट है? नहीं है सर, केवल एक ही डिजिट है जिसका परफेक्ट रूट है, दैट इज 1। तो इसका आंसर हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर विल बी 1। क्या ये क्लियर है आप सभी को? मैं एक बार सभी से कमेंट चाहूंगा, क्या आप सबको क्लियर है? आप खुद इसको डिजिटल सम से ट्राई करिएगा, नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट पे, मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, दैट इज अगेन सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर वन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है क्वेश्चन, जनरल देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर आप जनरल देखें ना इसको, अगर आप जनरल देखें तो देखिए 24 का होल स्क्वायर दैट इज 576, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 24 का स्क्वायर 576। लेकिन अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा उसको समझते आइए। तो आप बोलेंगे 4 3 7 2 9, नीचे आया 1, ठीक है सर, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल सम कितना आ गया 1। आइए 4 2 6 और 1 7 का है, 7 मतलब 7 का इसका 49 का मतलब 4, कोई डाउट इसमें? 4 2 6 मतलब 36 मतलब 0, 2 1 3 मतलब 9 0, और 7 और 5 12 और 6 18 मतलब 0। तो राइट आंसर है हमारा सर, आंसर आना चाहिए 4। चेक कर लेते हैं आइए फटाफट, क्या आंसर हमारा 4 आ रहा है। नंबर 1 देखिए 6 4 10 2 12 का मतलब 3 नॉट पॉसिबल, 9 9 2 और 1 3 नॉट पॉसिबल, 9 8 3 11 2 13 का मतलब 4 में भी पॉसिबल। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं कहीं ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे। तो आप बोलेंगे 9 8 5 13 टू 15 का मतलब 6, राइट आंसर हो गया अवर 6। आप बताइए क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? एक बार मुझे जिसको भी कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास को हम ये रखते हैं आपके लिए दोस्तों। मैं ये था डिजिटल रूट का सेकंड पार्ट, बहुत जल्दी आपको कल ही इसका थर्ड पार्ट लाएंगे, डिजिटल रूट को फाइनल करेंगे और नंबर सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।